निफ्टी में कैसे ट्रेडिंग करूं? एनालिसिस तो मिल जाता है, लेकिन लाइव ट्रेडिंग कैसे करूं? दूसरे दिन मुझे ट्रेडिंग करना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर वीडियो सही से देखोगे, समझोगे, तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग को आसान करने के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इन्फॉर्मेशन जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वैसे हर कोई आप जिसको भी फॉलो करते हो उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्यूरेट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, पिछले वीक का हम थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो आपको दिखेगा। मंडे को प्राइस एक्शन ही तय करेगा, ये वीडियो है। बैंक निफ्टी में तूफानी तेजी आने वाला है, ये वीडियो है। तो ये दो वीडियो था, ये तो अभी मैंने रिसेंट आज ही अपलोड किया है और ये एक दिन पुराना है। तो ये तो जो चीज़ें होने वाली है उसके बारे में अभी हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है वो चीज़ें हो गई है। तो उसमें उसको ट्रेडिंग के नज़रिए से कैसे देखूँ, मुझे ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, तो ये अगर समझा सकूँ ताकि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही वीडियो, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। वो वीडियो का जो मेन पार्ट है जहाँ पे ट्रेडिंग छुपा हुआ है वो आपको सुनाऊँगा वीडियो प्ले करके, और समझाऊँगा कि भाई आपको ट्रेड कहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन लाइव ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ तो मार्केट ओपन होते ही मैं कैसे समझूँ और ट्रेड करने के लायक बनूँ, ठीक है। एनालिसिस का सही उपयोग कैसे कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले तो बताऊँगा, ठीक है, कि ये वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली थी, वैसा होता हुआ नज़र आए तो आपको कैसे ट्रेड डालना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, और उसके ऊपर मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ और आपको सुनवाता हूँ। ये जो फ्राइडे के दिन का यहाँ पे जो हाई लो बना हुआ है, यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब प्राइस मानो कि यहाँ से ऐसे करके ऊपर निकल गया, मतलब यहाँ से आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। आपको बाइंग एंट्री यहाँ पे करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालना है। आपके हिसाब से जो रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो, तो नेक्स्ट मूवमेंट ऊपर का स्टार्ट हो जाएगा। डाउन ट्रेंड क्रिएट करने के लिए उसको करना क्या होगा, अब आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि मार्केट का कंट्रोलिंग पॉइंट कैसे होता है। तो यहाँ पे मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा है, दिख रहा है स्ट्रक्चर ऊपर का है, तो इसको ब्रेक कर देगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने, अब आप लोगों ने सुन लिया, क्लियरली आपको दिखा होगा, समझा। अब समझाता हूँ लाइव मार्केट में, जैसे वहाँ पे मैंने समझाया था। मंडे का मार्केट ये है आपका 23 अगस्त, यहाँ पे हमने एनालिसिस किया था। चलिए अब प्राइस को छुपा देते हैं और आपको समझाने का कोशिश मैं क्या समझा चाह रहा था वहाँ पे मैंने क्लियरली भी बताया था। अब यहाँ पे आप देखो गैप अप ओपनिंग हुआ, प्राइस वहाँ पे 1 घंटे आप देखोगे तो नीचे आके थोड़ा क्लोजिंग हुआ, मतलब बुलिश कैंडल का हम इंतज़ार कर रहे थे। पूरा का पूरा गैप फिल हुआ और उसके बाद में प्राइस आप देखो वहाँ पे क्रॉस हुआ। क्रॉस होते ही आपको स्टॉप लॉस डालना था, वो मैंने बताया था, और आपको ऊपर का मोमेंटम मिलेगा। दिख रहा है क्लियर, यहाँ पे स्विंग ट्रेडर हो तो ये मोमेंटम मिला। अब इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है वो इंट्राडे ट्रेड के लिए बता देता हूँ। अब वहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, एनालिसिस एक दिन पहले बताया था कि आपको कैसे रिएक्ट करना है वहाँ पे, ठीक है। अब इसको लाइव मार्केट में आप समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको एक एक दिन दिखाऊँ। सेशन ब्रेक डाल देता हूँ, सेशन ब्रेक आएगा तो आपको सही से दिखेगा। चलिए सेशन ब्रेक आ गया। अब यहाँ पे 23 तारीख का मार्केट में चलते हैं और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। चलिए यहाँ पे 23 तारीख का मार्केट है, आपको क्लियर यहाँ पे 24 है, 23 तारीख को जाते हैं, ठीक है। थोड़ा एक दिन पीछे जाते हैं। अब वही हम एनालिसिस समझा रहे थे, आपको यहाँ पे क्लियर शो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग था, ओपनिंग यहाँ पे हुआ, ओपन कैंडल आप देखो तो यहाँ पे बेरिश कैंडल रेड जैसा दिख रहा है लेकिन इनडिसाइसिव है। यहाँ पे 4-5 कैंडल इनडिसाइसिव है, लेकिन यहाँ पे एक पहला ही कैंडल आपको डिसाइसिवनेस मिला, यहाँ से आपका ट्रेंड क्लियर हुआ और इसको बोलते हैं गैप अप ओपनिंग। अगर गैप का भी वीडियो बनाया हुआ है, गैप ट्रेडिंग कैसे करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाओगे, गैप ट्रेडिंग टेक्निक देवेन देसाई लिखोगे तो आपको गैप ट्रेडिंग टेक्निक के कई सारे वीडियो मिलेंगे जिसमें आसान भाषा में समझा है उसको कैसे ट्रेड करना है। अब ये गैप ट्रेडिंग यहाँ से आपका ये कैंडल ने क्लियर किया कि यहाँ तक जा सकता है, तो आपका पहला तो गैप फिल हो गया। अब वो दिन आपका अनडिसाइड रहा, यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुआ,
लेकिन दूसरे दिन आप देखिए ये हाई जो बना हुआ था और जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस भी हम लोगों ने किया था, तो यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। यहाँ से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है स्विंग का। इंट्राडे ट्रेड तो आपका यहाँ पे गैप ट्रेडिंग पे बना, वो तो आपने ले लिया। दूसरे दिन आपका डिसाइजनेस, और उसके बाद में आप देखो आपको यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखा और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर गया और लाइफ टाइम हाई को छू लिया। यहाँ पे आपका पहला मोमेंट ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये मोमेंट का आप लाभ से ले सकते हो। ट्रेडिंग कैसे करना है, समझना कैसे है, तो उसका क्लियरिटी बताता हूँ। अब चलिए दूसरा एक वीडियो सुनते हैं और वहाँ पे मैंने क्या बताया था वो चीज़ें देख लेते हैं। अब वो पहला वीडियो हमने देखा था, ये 21 अगस्त का वीडियो है, हमने जो पहले देखा। अब दूसरा वीडियो यहाँ पे देखो 24 अगस्त है, हम तैयारी कर रहे थे 25 अगस्त की, और वहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, क्या समझा रहा था वो देखिए। और उसको फिर ट्रेडिंग में आपको देखो एक दिन में तो आने वाला नहीं है, लेकिन ये चीज़ें देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये 24 तारीख का वीडियो प्ले करता हूँ और वहाँ पे क्या समझाया था, उसको कैसे प्राइस एक्शन में आप उसको आपको प्रॉफिट में परिवर्तित करना है, तो लाइव में समझना पड़ेगा। वीडियो देख लिया उससे ट्रेडिंग आसान नहीं हो जाती है। ट्रेडिंग हमको करना है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, वीडियो प्ले करता हूँ, सुन लीजिए, फिर मैं वापस समझाता हूँ। क्या रहेगी, तो आज तो भाई आपका वन साइड मार्केट था, ट्रेंडिंग डे था, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप फिल हुआ और वहां से कंटिन्यूस मार्केट ऊपर गया। कल के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो कल के लिए आपको लेवल कौन सा देखना है। जैसे ही आपको देखो बाय ऑन डिप्स, अप ट्रेंड मार्केट में बाय ऑन डिप्स देखते, ये एरिया आपको देखना है। ठीक है, ये एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 500 अब यहाँ तक रिट्रेस होता है कि नहीं होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एरिया पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 600 से 550 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। रजिस्टेंस की बात करी तो पहला तो रजिस्टेंस आपको 700 के ऊपर मिलने वाला है, जो कि अगर मानो गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ पे पहले मिलता है, तो वो ओपनिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग के ऊपर ओपनिंग प्राइस कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके सीख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन पहले सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको देखने से क्लियर समझ में आएगा। सपोर्ट आपका यहाँ पे है, रजिस्टेंस की बात है 700 और 800 पकड़ के चलो। तो ये 2 दिन के लिए, मतलब एक्सपायरी जब तक आपका गुरुवार नहीं आता है, थर्सडे नहीं आता है, तब तक निफ्टी में ये व्यू रहना चाहिए आपका। आप लोगों ने सुना, मैंने वहाँ पे क्लियर बताया कि भाई आपका व्यू क्या रहना चाहिए। ठीक है, अब वो लाइव मार्केट में जाके देखते हैं। अब वही पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं भाई 24 तारीख का तैयारी, और यहाँ पे मैंने बताया, जैसे चलिए आपको एरिया बता देता हूँ। मैंने कहाँ पे पहले तो मार्क किया था, 24 तारीख को ये मार्केट था, 25 तारीख का मार्केट आपके सामने में नहीं था, और मैंने 2 दिन के लिए बता दिया था कि आपका सपोर्ट कहाँ पे रहना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे सपोर्ट कौन सा बनाया था, वापस भी आप वीडियो को जाके वहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियर, ये मैंने चीज़ें वहाँ पे डाली थी। ये 24 तारीख का मार्केट था, अब यहाँ पे सपोर्ट एरिया मैंने डाला हुआ था। चलिए मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ और फिर वापस वो वीडियो पे ले जाता हूँ, और देखिए वही एरिया है 560 से 590 का एरिया दिख रहा है आपको। 16,560 से 590 का एरिया 24 तारीख का मार्केट था, 25 तारीख का बाकी था। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है लेवल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे चलिए वही कर देता हूँ, 590 कर देता हूँ, नीचे 60 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे 590 है, नीचे की ओर 60 है। ठीक है, ये एरिया मार्क कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे 60 पे ऊपर ले जाता हूँ। चलिए एग्जैक्ट तो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये ड्राइंग ही ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर का 90 तक ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये एरिया मैंने बताया। ठीक है, अब आगे आपका मार्केट चल रहा है, देखो यहाँ पे ये लेवल है, इसको खींच लेता हूँ। 25 तारीख का मार्केट आपका देखो 700 के ऊपर रजिस्टेंस लेगा, वहाँ पे मैंने क्लियर बताया 700 से 800। 700 पे गया, रिजेक्शन कैंडल मिला, आपको नीचे की ओर आके क्लोजिंग मिला। दूसरे दिन का ओपनिंग आप देखो एग्जैक्टली वही लेवल पे हुआ। मैंने वहाँ पे क्या बोला, आपको वहाँ पे सुना होगा वो वीडियो में, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अप ट्रेंड है, तो ये डिप्स आया, आपको ये लेवल के ऊपर बाई करना था। अब उसके बाद में आप देखिए आपका मार्केट
धीरे धीरे करके ऊपर गया। अब यही लेवल को वापस आप लेते हो, यहाँ पे आता है, वही लेवल आएगा, आगे खींच के लाते हैं। पूरे एक हफ्ते के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, पूरे हफ्ते। अब देखिए वापस वही लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, दिख रहा है, और सीधा आपका 716, ठीक है। 27 तारीख का मार्केट भी वहीं पे सपोर्ट लिया, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा था। मैंने बताया था 2 दिन के लिए तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आपको ये पहला दिन डिप्स नहीं मिला, लेकिन सब रजिस्टेंस मिला। आपको रजिस्टेंस के ऊपर देखना है कि वहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सपोर्ट के पास में देखिए यहाँ पे क्लियर रिजेक्शन है। दूसरे दिन का मार्केट ओपनिंग में ही आया, इसलिए हमने लिया है यहाँ पे, और वहाँ पे सपोर्ट मिला, और सीधे आपको देखो ये कैंडल देखने से, रिजेक्शन कैंडल देखने से समझ में आ जाती है कि वीक बहुत बड़ा होता है। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि देखिए यहाँ पे ये कैंडल बना, मतलब यहाँ कहीं वीक बना है, वो आप नहीं समझ सकते हो, नए हो, लेकिन ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, वहाँ से तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते, या तो ये हाई के ऊपर तीसरी कैंडल से यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते, ये स्टॉप लॉस रखते, तो भी आप इतने पॉइंट ले सकते थे, जो कि 100 पॉइंट आराम से मिलते हैं, ठीक है। तो ट्रेड क्या करना है आप देखो, मैंने वहाँ पे अगर ये वीडियो देखो चाहे, या 24 तारीख का वीडियो देखो, या उसमें मैंने उसमें कहीं ना कहीं पे अपना एनालिसिस, जो मैं ऑप्शन के डेटा दिखाता हूँ, वो भी एनालिसिस करके ही ये डेटा निकाले थे, ठीक है। 24 तारीख को जब मार्केट था तो आपको यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट लेने आया नहीं था, पहली बार ये सपोर्ट ले रहा था, और ये दूसरी बार लिया था, ठीक है। ये 25 तारीख के मार्केट में भी सपोर्ट नहीं लिया, 26 तारीख को जाके सपोर्ट लिया, ठीक है। तो ऐसा समझ के आपको ट्रेडिंग करना है। मैं अगर कल के लिए जैसे मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है, अब वहाँ पे मैंने सपोर्ट रजिस्टेंस दिए होंगे, इसमें सपोर्ट रजिस्टेंस दिया होगा, और दूसरा 1 आवर के ऊपर भी समझाया होगा कि ट्रेंड कौन सी ओर है, क्या चीज़ है, तो आपका पूरा माइंडसेट वहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब वो चीज़ें आपको लाइव में देखना है, ओपनिंग प्राइस का इम्पोर्टेंस देखना है, कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट के पास में जाके क्या रिएक्ट करता है आपका मार्केट। देखो अगर मार्केट को आप समझोगे तो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में कैसे रिएक्ट करेगा। या तो देखो एक चीज़ है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वहाँ से रिजेक्शन आ सकता है या ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का यही मतलब होता है। तो वहाँ पे आपको देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, मतलब वहाँ पे आपको देखना है। सपोर्ट है तो सपोर्ट के पास में प्राइस आया, ये सपोर्ट के पास में आया, तो यहाँ पे 2 चीज़ कर सकता है प्राइस, इसको मतलब ये रेजिस्टेंस की तरह देखेगा नहीं और तोड़ देगा, तो आपको क्या ट्रेड करना है, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लिया तो आपको क्या ट्रेड करना है, ठीक है। यही 2 चीज़ें आपको देखनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस में। और तीसरी चीज़ होती है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कैसा होता है, ठीक है, तो प्राइस एक्शन आप देखिए तो मार्केट ऐसे करके नीचे आया, अब यहाँ से क्लियर शो हो रहा है कि प्राइस वी शेप में सपोर्ट लेके रिकवरी दे रहा है, तो मतलब यहाँ से कंटिन्यूएशन मिलेगा, वापस रेजिस्टेंस के पास में चला जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ से आपको देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड आपका। यहाँ पे देखो ये एंट्री पॉइंट हुआ, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आएगा लो के ऊपर, क्योंकि अगर वापस यहाँ पे आ जाएगा तो ये सपोर्ट एक बार टेस्ट हो गया, दूसरी बार टेस्ट हो गया, तीसरी बार वीक है तो सपोर्ट नहीं लेगा, तो मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस डालना है। अब ये स्टॉप लॉस है, उसके 2 टाइम्स अगर टारगेट रख रहे हो 1:3, या तो फिर ये रेजिस्टेंस का एरिया देख लिया तो यहाँ पे आपको एग्जिट मिल गया, तो ये आपका ट्रेड बन गया, ठीक है। तो मैं कैसे ट्रेड करूँ, ये चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। एनालिसिस वर्क करता है नहीं करता है, ये चीज़ें कैसे समझ में आएगी आपको। मार्केट ख़त्म होगा, पहले हम देखो कल की तैयारी आज कर रहे हैं, तो पहले तो मैं समझा दे रहा हूँ आपको अगले दिन ही कि कल से मार्केट में क्या करना है, ठीक है। लेवल दे देता हूँ, समझा देता हूँ, आपने वीडियो देख लिया, लेकिन उसको प्रॉफिटेबल कैसे करना है, प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपको आनी भी चाहिए, मैंने पूरी सीरीज़ बना के रखी है, आप जाके देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के उसमें, तो वो यूनिवर्सल चीज़ है, बैंक निफ्टी के लिए बनाया है, हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट। ये एपिसोड 6 एपिसोड का है लर्निंग,
और शायद एक आध घंटे का होगा, क्योंकि 7-7 8-8 मिनट का वीडियो है। आखिरी वीडियो 20 मिनट का है, उससे पहले का 15 मिनट है। तो उसमें ओपनिंग प्राइस समझाया है मैंने, कैसे ट्रेड करना है वो समझाया है, गैप ट्रेडिंग टेक्निक भी समझना है। तो ओपनिंग प्राइस समझना है, गैप ट्रेडिंग टेक्निक समझना है, सपोर्ट रजिस्टेंस मैंने यहाँ पे रोज एनालिसिस करके दे रहा हूँ आपको। तो ऐसे करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, समझ गए ना। अब ये आप उपयोग नहीं कर सकते हो तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम क्या है, एनालिसिस करवा के आपको देना और एग्जैक्टली वो चीज़ मार्केट में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अब ये सपोर्ट रजिस्टेंस देखो, 26 तारीख को सपोर्ट लिया, 27 तारीख को सपोर्ट लिया। मैंने तो आपको 24 तारीख को बता के ये लेवल दे दिए थे कि यही आपका रजिस्टेंस का एरिया, सपोर्ट का एरिया रहने वाला है, ठीक है। ऑप्शन के डेटा एनालिसिस किए होंगे, प्राइस एक्शन से बताया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं पहले से देता हूँ आपको, लेकिन मार्केट में आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे रजिस्टेंस ले रहा है। 1 आवर के ऊपर मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कि मंडे का प्राइस एक्शन आपके लिए, ये जैसे वीडियो देखोगे, मंडे का प्राइस एक्शन इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्केट ऊपर या नीचे, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जैक्टली वैसा हुआ कि नहीं हुआ, वो होता तो है, समझ रहे हो ना। लेकिन आप प्रॉफिट में कितना कन्वर्ट कर सकते हो। देखो हाई लो मैंने दिया था, कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस तो यूज़ नहीं किया था। क्या हाई के ऊपर मार्केट जाना शुरू कर दे तो आपको एंट्री कर देना है, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं डाल देना है और आपको एक्शन दिख जाएगा ऊपर का, हो गया, ठीक है। तो इसको प्रॉफिटेबल आपको बनाना है। तो ट्रेडिंग, ये चीज़ें देखो, इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, उसको उपयोग करना सीखो। नहीं आ रहा है तो वीडियो देखो, समझो, 2-4 दिन, महीने तक, 2 महीने तक पेपर ट्रेडिंग करिए, समझिए, उसके बाद में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।